बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम देश परदेश K2 टेलीविज़न के दुबई स्टूडियो से और मैं हूँ यासिर सिद्दीक़। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम देश परदेश की बात करें तो हम लोग हमेशा से कोशिश रही है कि आपके लिए वो लोग लेकर आएँ, आपके साथ ऐसे प्रोग्राम्स में बैठें जो आपके लिए ख़ास फ़ायदेमंद हो। सोशल मीडिया आज का हमारा मौजू है, बहस रहेगा। और सोशल मीडिया क्यों में मौजू है बहस है, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव्स इस वक्त हम देख रहे हैं और हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बहस बनी हुई है हर घर की। क्योंकि हम सब जानते हैं और इस बात को मानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर चुका है और इस ताकत ने बहुत सारे नौजवानों को अपनी लपेट में ले रखा है। और वो किस तरह से ले रखा है हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो है इस वक्त बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों को हम लोग अपने घरों में देखें तो खुराक से ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है। वो डेटा पैकेज की बात करते हैं कि मुझे खाना मिले ना मिले, मेरे मोबाइल में, मेरी मामा के मोबाइल में, मेरे बाबा के मोबाइल में डेटा पैकेज का होना बहुत ज़रूरी है। और यही हाल हमारे नौजवानों का भी है कि अगर उनका ज़रिया माश है या नहीं है, लेकिन उनके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, उनके पास डेटा पैकेज होना चाहिए ताकि वो अपनी पसंद और नापसंद को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए अपने लिए अपने रस्तों का तयन कर सकें। एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो मर्दों में हमने औरतों में देखी है आजकल के नौजवानों में कि आज़ादी बिल्कुल होनी चाहिए, आज़ादी बिल्कुल उनका हक़ है, आज़ादी राय उनका हक़ है, लेकिन मदर पिदर आज़ादी जो हम देख रहे हैं कि माँ बाप अपने घर को छोड़कर, अपनी रवायात को छोड़कर जो आज़ादी में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं अपने नौजवानों में, वो गलत है। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक हम यहाँ पर हैं, इस प्रोग्राम में हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये सब मेरा आपका मसला नहीं है, हम सब का मसला है और इन मसलों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में हमने बहुत ही ज़बरदस्त अपने जो हैं वो मेहमानों को मदऊ किया है। ये ऐसे मेहमान हैं जो इस सारी दलदल से गुज़र कर इन्होंने अपने आप को गुजारा है और फिर एक कामयाब इंसान बनकर सामने आए हैं। बहुत सारे लोग इनसे मोटिवेशन लेते हैं, बहुत सारे लोगों की इंस्पायरेशन है ये सब, और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको वाकई में वो लोग लेकर सामने आएँ, उन लोगों से मिलवाएँ जो आपके लिए मोटिवेशन हो। तो मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मेरे जो मेहमान हैं, एक बहुत ज़बरदस्त नाम है, मेरे बहुत सारे प्रोग्रामों में K2 टेलीविज़न के साथ इनका रिश्ता और राब्ता आप देखते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर फ़हाद असद साहब हैं मेरे साथ। इनकी अगर मैं तारीफ़ में बात करना चाहूँ तो एक वेल नोन सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं विद 2.3 मिलियन फॉलोअर्स, आपके एक्टिव फॉलोअर्स हैं। और बहुत बड़ी बात है कि माशाल्लाह इतने लोग फ़हाद असद भाई को फॉलो करते हैं। उसके बाद एक प्रोमिनेंट और रिनोन्ड एंटरप्रेन्योर हैं और उसके साथ साथ यूएई में आप तकरीबन पिछले 15 साल से हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और उसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। और इसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में बड़े जाने और पहचाने और बड़े पसंद किए जाते हैं आप, और बिल्कुल उसकी वजह भी मैं आगे चलकर आपको प्रोग्राम में बताऊँगा भी। और उसके साथ साथ अगर इनकी बाकी चीज़ों की बात करें तो बहुत सारे अवार्ड्स इनको यहाँ यूएई गवर्नमेंट ने और बाकी कम्युनिटीज़ की तरफ से मिले हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अगर इनके अपने बिज़नेस की बात करें तो 3 बड़ी कंपनीज़ को ओन करते हैं। ये CEO हैं, ये ख़ुद ओन करते हैं, फाउंडर इन कंपनीज़ के। सबसे पहले हिसाब किताब इनकी अपनी कंपनी, फिर सोशल नेटवर्किंग विलेज इनका अपना है फ्री जोन में, और उसके बाद एशिया एकेडमी रावलपिंडी पाकिस्तान में है। और उसके बाद अगर यूएई और यूके और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर भी इनके कुछ बिजनेसेस हैं जो हम इनसे आगे चलकर पूछेंगे भी। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। एक इनका जो बड़ी ज़बरदस्त मुझे चीज़ लगती है, 8 जो शॉर्ट फिल्म्स हैं उनमें इन्होंने काम किया है, 4 सॉन्ग्स इनके हैं, और उसके साथ साथ टीवी सीरीज़ में भी हम इनको देख चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्टेंट क्रिएटर हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे जाकर आगे पूछनी भी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह आपके साथ जब भी बैठना होता है जी, आप जैसे बंदा जब K2 चैनल के प्लेटफॉर्म पे देश परदेश प्रोग्राम में सवाल करता है तो मेरे जैसा कंटेंट क्रिएटर भी जो है ना वो थोड़ा ज़रा सोच कर जवाब देता है ताकि अच्छा मैसेज जाए। और यासिर भाई जो माशाल्लाह जो उनका एक्सपीरियंस है और K2 का जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा से अवाम की फलाह के लिए रहा है, तो हमें भी कोशिश करनी पड़ती है कि सवालों का वो जवाब दिया जाए जो आप लोगों को, सुनने वालों को फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया फ़हाद भाई, थैंक यू। बहुत सारी बातें आगे चल कर करेंगे। नेक्स्ट अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त नाम, जब कैमरा इन पे जाएगा तो यकीन सब सोचेंगे कि यार ये सारा जो सिंगार हुआ है, जो बनावट सिंगार हम देख रहे हैं क्यों है।
उमैर जमील साहब हैं आप मेरे साथ। इनके जो आप अगर कोड पे देखेंगे तो 192 कंट्रीज़ के बैजेस, ये बैजेस नहीं है, ये अवार्ड्स हैं जो इन्होंने यूएई में रहते हुए माशाल्लाह से ऑन किए हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने इनको ये बैजेस दिए। एक्सपो 2020 जब था तो हर जो है वो आप पेविलियन जाते हैं हर कंट्री के, वहाँ पर अप्रिसिएशन मिलती रही है। आप माशाल्लाह से इन सब चीज़ों के हकदार भी हैं। और उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि गोल्डन हार्ट अवार्ड जो है वो भी ये ले चुके हैं यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। आगे चल करके मैं बताऊं तो मिस्टर पिन के नाम से यूएई में मशहूर हैं, पाकिस्तानी हैं लेकिन मिस्टर पिन के नाम से मशहूर हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का पेश कर रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया से बड़े आपका लगाव है, बड़ा गहरा ताल्लुक भी है। और उसके साथ साथ मुझे जो बात पसंद आती है कि आप प्रोमोशनल कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। वॉलंटियरली आपने बहुत सारी जगहों पर काम किया हुआ भी है। उमैर जमील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। और लेफ़्ट साइड पे अगर मैं जाऊँ तो मेरे साथ 2 फीमेल गेस्ट हैं माशाल्लाह से, आप देख रहे हैं बहुत ही माशाल्लाह। जहाँ फीमेल होती हैं डेफिनेटली प्रोग्राम की रौनक वैसे ही बन जाती है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मैथिली, ऐसा ही है ना, प्रोनाउंसिंग मैथिली, सॉरी मैथिली। बताता चलूँ कि शी इज़ फ्रॉम इंडिया, हमारे पड़ोसी मुल्क से हैं। और हमारे प्रोग्राम की जीनत अक्सर हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और साथ साथ हमारी डिस्कशन चिट चैट उनसे होती रहती है। इनके बारे में अगर बात करूँ तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उसके साथ साथ एक्टर हैं, मॉडल हैं और सोशल मीडिया मैनेज भी करती हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है, 15 ईयर्स से आप माशाल्लाह से यूएई में हैं। हम बहुत सारी बातें आपसे भी करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू बीइंग अ पार्ट ऑफ देश परदेश और आगे बात होती रहेंगी। डेफिनेटली, थैंक यू। आगे मूव करते हैं मेरे चौथे मेहमान ईशा महबूब। आप भी माशाल्लाह से सोशल मीडिया से हैं, इन्फ्लुएंसर हैं आप भी। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो मॉडल, एक्टर आप हैं और सोशल मीडिया मैनेजर भी आप हैं। अच्छा, मैं मैथिली के बारे में एक बात बताना भूल गया था कि आप फैशन कोरियोग्राफर भी हैं। ये एक बड़ी मुनफरिद सी चीज़ है जो इस वक्त महफिल में बैठे हो आपको मुनफरिद कर रही है हमसे। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी सुनी, मेहमानों का तारुफ सुना। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर बहुत सारे सवालात हैं जो आज हम इन सबसे पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वापस आपको खुश आमदेद कहते हैं प्रोग्राम देश परदेश कैटू टेलीविज़न के दुबई स्टूडियो से। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अपने सारे मेहमानों का बहुत ही तफसील से तारुफ करवाया था और आपको बताया था कि आज आपने हमारे साथ ज़रूर जुड़ रहना है। हम बात करेंगे सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव्स की। हर घर की ज़रूरत है। फ़हद असद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा आपका है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, 2.3 मिलियन फॉलोअर्स आपके बताया हमने हैं। सबसे पहले बताएं कि आपका सोशल मीडिया पे आना इंसिडेंटल था या प्लान था या कोई ऐसी चीज़ मोटिवेट कर गई आपको कि आप उसके बाद माशाल्लाह से एजुकेशन में ठीक है, बिज़नेस ठीक है, यहाँ इस तरफ आने का रुझान कैसे पैदा हुआ? जैसे भाई फेसबुक में तो मैं ऑलमोस्ट 2010 से था जी। फेसबुक को हम कहते हैं मदर ऑफ सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। कनेक्टिविटी का बेस्ट प्लेटफॉर्म आज भी फेसबुक ही है। ओके। फिर 2017 के एंड में 2014-15 में डब स्मैश नाम से एक सॉफ्टवेयर आया था। ओके। जो बाद में कन्वर्ट हुआ म्यूजिकली। डब स्मैश का ही नाम कन्वर्ट हो गया म्यूजिकली और म्यूजिकली कन्वर्ट हुआ टिकटॉक। तो ये जो फाउंडेशन आज हम टिकटॉक का एक जो प्लेटफॉर्म है, दैट हैड स्टार्टेड बैक इन 2014-15 विद द नेम ऑफ डब स्मैश। ओके। तो डब स्मैश में थोड़ी कॉमिक वीडियोस आती थी और उसमें लिपसिंग करनी होती थी। वो प्री पॉपुलेटेड वीडियोस होती थी, डायलॉग्स होते थे, उसमें लिपसिंग कर। तो वहाँ से दोस्तों यारों में बैठकर हमने अकाउंट बना लिया। तो डब स्मैश से ये सिलसिला शुरू हुआ। ओके। बट 2018 में एक फिल्म की ऑडिशन हो रही थी, आर्टिस्ट उनको यहाँ पे चाहिए थे। तो मैं किसी दोस्त के रेफरेंस से वहाँ पे ऑडिशंस के लिए गया। तो जो ऑडिशन वाले लोग थे, दे आस्क्ड मी, डू यू हैव अ सोशल मीडिया हैंडल सो वी कैन चेक हाउ यू परफॉर्म। ओके। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए एम्बैरेसिंग था कि मेरे पास उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। मैं फेसबुक पे तो था। तो अच्छा, मैंने सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी उस वक्त पहली दफा सुना कि सोशल मीडिया हैंडल क्या होता है। ओके। सो देन मैंने फिर टिकटॉक पे उसी दिन वापस आकर टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया और फिर वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ। और बट यानी ये समझ लें ज़रूरत बन गया मेरी। अभी ज़रूरत बन गया नहीं, उस वक्त यानी वो फाउंडेशन ही यही थी कि अभी ना कि तुम्हारे पास है तो तुम्हें ये काम मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरत बन गया मेरी। ओके। तो आपके सवाल का सही जवाब वो ये होगा कि शायद इंसिडेंटली या शौकिया नहीं बनाया, मजबूरन बनाया। बाद में फिर ये जाहिर है प्रोफेशन की शक्ल अख्तियार की। ओके।
अक्सर ऐसा होता है ना कि मतलब इंसिडेंटली आपको किसी चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ जाता है। सोशल मीडिया के मैंने शुरू में बताया था कि बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले हमारे नौजवान नस्ल है जो कि नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा चली गई है। लेकिन सोशल मीडिया पॉजिटिव उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी इसमें आ रही हैं। लेकिन हमारे नौजवान नेगेटिविटी की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसी ख़ास वजह है? देखिए, प्लेटफॉर्म तो वंडरफुल है, एग्जैक्टली, नो डाउट। आपके पाम के ऊपर सब कुछ है। आप न्यूज़ देख लें, आप करंट अफेयर्स देख लें, आप स्पोर्ट्स देख लें, एंटरटेनमेंट देख लें, एवरीथिंग इज़ एट योर पाम। ओके। अब चूंकि एक ह्यूमन साइकी है कि जो थोड़ी सी वल्गैरिटी होती है उसमें अट्रैक्शन ज़रा ज़्यादा होती है। No doubt. अब जब आप एक मॉडर्न टेक में आते हैं जी। और आप इस तरह के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं तो ज़ाहिर है वो अपने साथ कुछ नेगेटिविटीज़ भी लाते हैं। मगर शायद मैं आपकी बात से इतना इत्तेफाक नहीं करूँगा, मेरी नज़र में पॉजिटिव चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी कम है। वो हमें नज़र आती है नेगेटिविटी, मगर आप देखें ये रिलीजन को फैलाने में इस प्लेटफॉर्म ने कितना अच्छा किरदार अदा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी वो अहादीस, आपकी कुरान की वो ट्रांसलेशंस, जी। इवन अदर रिलीजन्स की भी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म ने इतनी अच्छी प्रोमिनेंट कर दी। फहद भाई, एक बात यहाँ पर कट करूँगा कि जब कहते हैं कि रिलीजन को भी नो डाउट बहुत ज़्यादा पजीराई यहाँ से मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस हो रही हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारे मौलाना साहब की बात करते हैं कि फ़लाँ मौलाना साहब हैं, उनकी जब फेसबुक या सोशल मीडिया देखते हैं कुछ 100, 200, 500 मैक्सिमम उनके फॉलोअर्स मिलते हैं। पॉजिटिव जब नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, फीमेल को देखते हैं तो 3 मिलियन फॉलोअर्स उनके पास होते हैं। तो मैं एक्चुअली पॉइंट जो था वो यही डिस्कस करना चाह रहा था कि सोशल मीडिया दोनों यूज़ करें। एक तरफ आपको दीन भी सिखाया जा रहा है और सीखना चाहिए सबको, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि हमारे नौजवानों का रुझान दूसरी साइड पर है। तो इसकी वजह मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन को। देखिए, 2 तरह के फॉलोअर्स होते हैं जी। एक जो आपको किसी एक एक्ट की वजह से या किसी एक वीडियो की वजह से फॉलो करे एंड दे आर डेड, आगे उसका उनका कोई एक वो फॉलोअर्स होते हैं जेनरिक होते हैं। ओके। तो हम लोग जेनरिक फॉलोअर्स को पे बड़ा कंटेन करते हैं। अब जेनरिक फॉलोअर्स को कैसे पता चलता है? वो आपके 2.3 मिलियन फिगर्स पता नहीं चलेगा, वो पता चलेगा आपके कमेंट्स कितने आ रहे हैं। ओके। तो अगर आप वो मौलाना साहब की वीडियो देखेंगे तो उस पर कमेंट्स होंगे 150। वो जो दूसरी वीडियो है उस पर व्यूज तो बहुत सारे होंगे, मगर उसमें जो कमेंट्स चाहे वो 300 कमेंट्स होंगे, मगर वो सारे के सारे उस एक एक्ट को जस्टिफाई करेंगे जो वो उस वीडियो में हो रही है जी। मगर वो डिस्कसेबल नहीं होगा। ओके। तो मौलाना साहब के जितने भी कंटेंट वो कहा, चाहे वो ये कह रहे होंगे मौलाना साहब ये आप मौलाना साहब कॉन्टेक्ट अच्छा नहीं है, सिंपली आप ऐसे कह, बहुत सारे मौलाना देख रहे होंगे, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ये हकीकत है कि लोगों को अपने नौजवान नस्ल को गाइड करने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव नेगेटिव सभी जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर पिन हमारे साथ बैठे हैं। मिस्टर पिन का खिताब कब मिला और क्यों मिला? मिस्टर पिन का खिताब मैं एक्सपो 2020 में एज एन वॉल्टियर काम कर रहा था टू मेक प्राउड आवर कम्युनिटी। तो वहाँ कोविड टेस्ट रिक्वायर्ड होता था उस वक्त, तो मेरे पास ओनली एक लैंडयार्ड होता था, उसमें मेरी पिन्स होती थी। तो वहाँ के स्टाफ ने मुझे मिस्टर पिन कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास सिर्फ 25 पिन्स थी और सबसे ज़्यादा थी। ओके। फिर वो करते करते मेरे कोर्ट पे आई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मोर देन 400 पिन्स हैं। तो ये खिताब एक्सपो 2020 से मुझे मिला। माशाल्लाह। तो ये शौक़ शुरू से था या नहीं, अचानक से इंसिडेंटली वही बात आ रही है कि नहीं बस आप गए वहाँ पर देखा कि ये चीज़ हो रही हैं तो वहाँ से शौक़ बना, कि नहीं शुरू में था कि यार मेरे इतने ज़्यादा मेरे पास बैजेस होने चाहिए? ये मेरी मदर से आया। मेरी मदर जो है वो करेंसी कलेक्टर हैं, तो वो अच्छा। मेरे मामू वगैरह जब अब्रॉड से आते थे तो वो बोलती थी मुझे यहाँ की करेंसी, यहाँ की, तो वो करेंसी कलेक्ट करती थी। तो फिर मुझे ये हुआ था कि एक वर्ल्ड मैप बनाऊंगा मैं और उस पे वर्ल्ड मैप पे ये पिन्स एक कंट्री नेम पर लगाऊंगा। अच्छा। तो वो कोट पे तो लगाने की वजह ये थी कि मुझसे मिस ना हो जाए। ये गाड़ी में होता था कोट, तो वो कोट पे लगा के फिर जब एक दिन मैंने सोचा चले अलवसल में पिक्चर लेते हैं, तो लोग आ गए, उन्होंने मेरे साथ पिक्चर्स ली और वहीं से मिस्टर पिन का खिताब स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। 192 कंट्रीज़ के आपके पास ये अवार्ड्स हैं। मैं ये पिन तो नहीं कह रहा हूँ, ये अवार्ड्स हैं आपके पास उतार। और आप पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा, हम जैसे कि मुस्बत और मनफी की बात करें सोशल मीडिया में, तो ये चीज़ें ख़वातीन हज़रात हर चीज़ अब ये भी सोशल मीडिया पे हैं डेफिनेटली, लेकिन पॉजिटिव कंटेंट लेकर बैठे हुए हैं, लोगों को दिखा रहे हैं पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा। और यही चीज़ें जो बहुत सारी आगे चलकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ इस तरफ मुड़ता हूँ, अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ मुड़ते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी बात करना है। मैथिली
सबसे पहले आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान के एक रिपीटेड चैनल पे आप इस वक्त बैठी हैं और पाकिस्तान की कम्युनिटी आपको देख रही है, तो हाउ डू यू फील? तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा है कि मैं एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बैठी हुई हूँ और मैं दुबई में 15 साल से हूँ और मेरा उठना बैठना सारे पाकिस्तानी दोस्तों भाइयों बहनों के साथ रहे हैं। जी। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आके और इस न्यूज़ चैनल पे आके बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जब आपको इंडिया में आपके घर वाले देखेंगे, पाकिस्तान के एक चैनल पे आप बैठ के पाकिस्तान के लोगों से आप मुखातिब हो, वो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, इसमें ऐसी कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन यकीनन पूछें तो कुछ कैसे रब्ता हुआ पाकिस्तान के लोगों से और जाके पाकिस्तान के चैनल पे भी बैठ के आप डिस्कशन करके आगे हो, डेफिनेटली सवाल तो होएगा ना, आपसे पूछेंगे ना। जी। ओके, ज़बरदस्त। आप फैशन कोरियोग्राफर हैं। मैं सबसे पहले बताइए कि ये फील्ड कैसी है और चुनी कैसे आपने, क्यों वो स्पेशलाइज आप उसमें होकर अपने आप को मुनफरिद कर दिया आपने? तो बेसिकली जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो थिंकिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स इनटू फैशन वाज नॉट आवर ब्रेड एंड बटर। ओके। तो मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी एज एन कैबिन क्रू, जिसमें हॉस्पिटैलिटी था। देन आई थॉट दैट कि क्यों ना मैं अपनी ड्रीम को पूरा करूँ। तो आई थॉट कि मेरे फैमिली से अकॉर्डिंग टू मेरी जो रिलेटिव्स है, किसी ने भी ये कोशिश नहीं की है कि वो बाहर जाए, आगे बढ़े, फैशन का नाम सुने। तो बीइंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, मुझे यहाँ से यहाँ कपड़ा पहनना भी अलाउड नहीं था। ओके। तो एवरीथिंग हैज़ इवॉल्व, एवरीथिंग हैज़ चेंज इन द वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि सोच बदलो तभी दुनिया बदलेगी। एग्जैक्टली। तो मुझे बहुत सारे नेगेटिविटी भी मिली है इस प्लेटफॉर्म पे कि भाई तुम्हारी हाइट ऐसी है, वो ये ऐसी है। बट सी माई सेल्फ टुडे, आई एम द पर्सन हु इज़ अ फैशन कोरियोग्राफर। तो यही बोलना रहेगा कि मुझे टाइम लगी, बट मैंने अपने आप को रोका नहीं, मेरे ड्रीम को रोका नहीं। सो इट सेज दैट व्हेन योर विजन एंड मिशन इज टू बिकम अ राइजिंग स्टार इन योर हार्ट बीट, इट ओनली स्टॉप्स व्हेन यू डाई। एग्जैक्टली। सो दैट प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत सारे रुकावट आई थी, बट जब मुझे बनना था एज अ फैशन कोरियोग्राफर टू कम एज एन आर्टिस्ट, मैंने चीज़ों को समझा, मैंने चीज़ों को बदला। फैमिली को टाइम लगा समझाने के लिए, बदलने के लिए, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम। आज आपकी वजह से लोग बदल रहे हैं जी, आपको फॉलो करते हैं जी। लोग। तो बहुत सारे इंस्पायर्ड हुए हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए मेरे से, व्हाट आई एम डूइंग। मेरे जो आगे इंडिया में जो लोग हैं, दे आर सीइंग मी एंड दे आर टेलिंग कि ये कैसी थी, कहाँ थी, एंड नाउ सी व्हाट शी इज़। ग्रेट, दैट्स वेरी गुड। आगे चलकर और बहुत सारी चीज़ें। ईशा काफ़ी देर से वेट कर रही हैं। ईशा महबूब, आप सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं। आप सबसे पहले बताइए कि आप टिकटॉक पर कितनी ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आती हैं लोगों को? मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, मतलब काफ़ी बनाती रहती हूँ, डेली पोस्ट करती हूँ। ओके। और हर जगह होती एक खातून होने के नाते कभी क्रिटिसाइज नहीं हुआ कि नहीं यार क्यों ऐसा, आप क्यों बना रही हो, नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे बचपन से बहुत शौक था इस चीज़ का। मेरी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा मेरा माइंड था। ओके। मैं छोटे होते से ये बहुत अच्छा, Talent शुरू है। से ही आपको जी, ये जी। शौक रहा है। चलें आगे चल के बहुत सारी बातें। ख़वातीन हज़रात, यकीनन ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद इसलिए भी रहा होगा कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव पे मोस्टली उस पर बात करें। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वापस आपको खुश आमदीद। प्रोग्राम है देश परदेश, कैटू टेलीविजन का दुबई स्टूडियो, और मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान इन्फ्लुएंसर्स हैं सारे, और इनसे हम आज जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है। फ़हद भाई, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि एक अच्छा इन्फ्लुएंसर, उसकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है मुआशरे के लिए? जो पॉजिटिविटीज़ हैं, जो गुडीज़ हैं, उनको लोगों को बताए। ना सिर्फ लोगों को बताए, बल्कि अपने एक्ट से, अपनी वीडियो से, अपने अल्फाज से उनको इंस्पायर करें, तभी वो एक इन्फ्लुएंसर बनेगा। आर्टिस्ट में और इन्फ्लुएंसर में यही फ़र्क होता है। आर्टिस्ट का काम एक एक्ट करके ख़त्म हो जाता है, मगर जो इन्फ्लुएंसर होता है उसका एक स्टेप, एक लेवल अप है। वो अपने उसी अमल से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि अगर आप चाय पी रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो सीधे हाथ से पिएं। अगर आप उल्टे हाथ से चाय पी रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर इन्फ्लुएंसिंग। फटाफट उल्टे हाथ से सीधे हाथ में, ये होती है ताकत। इन्फ्लुएंसर वाकई में अच्छी जिम्मेदारी, बिल्कुल ज़बरदस्त। एकदम से मैंने देखा है कि कब चेंज हुआ है। दिस इज आपके सवाल का प्रैक्टिकल जवाब मिल गया। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देख लिया, ये मिसाल आपने दी है माशाल्लाह से, इसी वजह से लोग आपको फॉलो करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि कहते हैं सोशल मीडिया पे झूठी लाइफ दिखाई जाती है, आप ऐसे हो नहीं है जो दिखा रहे हो, क्या ऐसा है? होता है ऐसा बहुत सारी जगहों पे, आप इत्तेफाक करते हो इससे? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और देखिए, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ कि जब हम एक्ट कर रहे होते हैं
तो हमने उसमें एक कैरेक्टर को नेगेटिव दिखाना है, एक को पॉजिटिव दिखाना है। एक्टिंग इज समथिंग डिफरेंट। एक्टिंग देखें, हमारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं सारे, उनके पास कोई भी रोल होता है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दिखाने की, कि आप जो दिखा रहे हो क्या वो रियल होता है? होता नहीं है। हाँ, असल में आप बहुत ज़्यादा किसी की गाड़ी के साथ खड़े हो गए, उसकी गाड़ी में बैठ गए, आप बहुत बड़े बंगले के सामने जाके खड़े हो जाते हो, तो क्या ये चीज़ें नुकसान नहीं दे रही हैं सारी? देखिए, ये नुकसान एक लेवल पे तो है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल फूड व्लॉगिंग की बात करें, तो आप चले जाते हैं एक किसी रेस्टोरेंट में जी, और आप कहते हैं कि जी इसका खाना, रेस्टोरेंट का खाना तो सबसे अच्छा है। अगली वीडियो में आप किसी और रेस्टोरेंट में होते हैं, आप कहते हैं ये खाना बहुत अच्छा है। तो दिखावा तो है, ओके, मगर उस दिखावे की जो परसेप्शन है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है। अब मैं आपकी गाड़ी मुझे अच्छी लगी, मैं आपकी गाड़ी के सामने खड़ा होकर तस्वीर ले रहा हूँ, ओके, तो इसका एक पहलू ये भी तो है कि भाई लोगों को मैं ये बताऊं कि मेहनत करो तो तुम भी ये गाड़ी ले सकते हो। एक इसका पहलू ये भी है। तो ये परसेप्शन है सर, मेरा ख्याल है नेगेटिविटी है, बट परसेप्शन भी है कि मैं उसको कैसे परसीव कर रहा हूँ। एक बड़ा अहम सवाल है और लोग यकीनन बड़ी तवज्जो से सुनेंगे इसको, और इसका जवाब भी बड़ी जिम्मेदारी वाला बनता है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिलेशंस को अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कितना सही है और कितना होता है रियलिटी में ये बिल्कुल गलत है। ओके, इसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि इतने परसेंट सही है, ये बिल्कुल गलत है। आप फैमिली को अपनी वीडियोस में लेकर आना गलत नहीं है, मगर हाउ यू आर ब्रिंगिंग देम एंड व्हाट इज़ द पर्पस, वो गलत है। आप अगर फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई अच्छा किसी कुकिंग के लिए कोई अच्छा कंटेंट है, दैट डजंट मैटर। तो यहीं से नेगेटिविटी स्टार्ट हो रही है ना। जब हम मनफी पहलू पे बात करते हैं तो यही मनफी पहलू सबसे बड़ा है कि हम अपनी माँ, बहन, बेटी, बच्चों को लेकर आप कैमरा पे आ गए हो, दुनिया को दिखा रहे हो, और साथ में ऐसी हरकतें हो रही हैं जो कि बिल्कुल पसंद ही नहीं हो, हमारा मुआशरा इजाज़त नहीं दे रहा। तो इन चीज़ों का सदैव आप कैसे चादर और चार दीवारी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ख़त्म कर दिया गया। आप अपने रूम में तमाम अपने फॉलोअर्स को ले आए और आप बता रहे हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है, ये प्राइवेसी ही खत्म हो गई। तो बस वो वहाँ पे वो गलत हो गया। तो क्या इन सारी चीज़ों से आपके साथ जो बैठने वाले बच्चे हैं वो मुस्बत चीज़ें सीखेंगे? सर नेगेटिविटी जाएगी, बिल्कुल जाएगी, और वो इस रास्ते को अपनाएंगे कि यार ये तो बड़ा इजी रास्ता है। जी, मोबाइल उठाएं, अपने घर की माँ बहन को दिखाएं और फॉलोअर्स बढ़ा लें। हम लोग प्रोग्राम से पहले एक बात कर रहे थे कि कोई जानने वाला है, वो कह रहा था कि अब क्या काम करती हो, तो उसने कहा मैं लाइव आती हूँ। लाइव नहीं, काम क्या है, मैं यही लाइव आती हूँ, सुबह 1 घंटे शाम, और मैं अच्छे खासे पैसे बना लेती हूँ। तो लोगों ने तो इसको एक इस तरह से कर दिया कि जॉब की तो ज़रूरत ही नहीं रही है, आपको पैसे कमाने, आप घर बैठे किसी भी तरह से कमा सकते हो, आप अच्छा कंटेंट दो, बुरा कंटेंट दो। तो क्या ये चीज़ें आगे चलकर कितना नुकसानदेह होंगी हमारी यंग जनरेशन के लिए? लाइव बहुत अच्छी चीज़ है, मगर लाइव आप कैसे आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये बड़ा गलत हो गया आजकल। ओके, लाइव का तो मतलब ये है कि जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं K2 के प्लेटफॉर्म पे, और मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ, तो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई देखें ये एक प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारा चैनल है, ये तो लाइव तो बहुत अच्छा चीज़ हो गई कि लोगों को लाइव आपकी अपडेट मिल रही है। बट अगर मैं यहाँ पे बैठकर कोई गलत फॉर एग्जांपल आपके साथ या किसी के साथ गलत गेम खेल रहा हूँ, और उसके बाद जब आप हार जाते हैं, फिर आपको मैं कहता हूँ सर पे अंडा फोड़ें, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि वॉक करके दिखाएं, फिर मैं कहता हूँ जाकर आप साबुन लगाएं मुंह के ऊपर। ऐसी चीज़ें हैं जो कि यकीन जाने कि यहाँ हम बैठकर बयान भी नहीं कर सकते। हमारी रगों में यहाँ तक जो नेगेटिविटी है वो घुस चुकी है। आगे चलते हैं। मिस्टर पेन हमारे साथ हैं। जमील भाई, आप कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में आपने बताया था कि आप उनमें इन्वॉल्व रहते हैं, पाकिस्तान का बड़ा मुस्बत इमेज दुनिया को दिखाते हैं, तो कैसा लगता है जब इन सारी चीज़ों से सोशल मीडिया से हटकर कल्चरल एक्टिविटीज़ को आप प्रमोट करते हैं, तब क्या फील करते हैं? प्राउड फील होता है, सुकून की नींद आती है, और यही मैसेज मैं देता भी हूँ कि लाइक वॉलंटियर्स करके मतलब कुछ भी करें आप, अगर एक पत्थर भी हटा रहे हैं रोड से तो वो भी हटाते हैं तो इज़ एन वॉलंटियरली वर्क। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो किसी को भी पता नहीं होता था। 2013 से मैं वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ, एक्सपो में थोड़ा सा हाईलाइट हुआ, तो बड़ा प्राउड और सुकून फील होता है। घर वाले कितने खुश होते हैं इन सारी चीज़ों को जब देखते हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हो, अवार्ड मिल रहा है मिस्टर पेन जमील को, तो कितना खुश होते हैं? बात होती होगी देखिए यकीनन। बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं, स्पेशली वालदा, बच्चे, वाइफ, तो अच्छा। खुश होते हैं क्योंकि मैंने अपना करियर लाइक एक गदागाड़ी लोडिंग करने से की जॉब से स्टार्ट किया था, और अच्छा। वो मिस्टर पेन तक का सफ़र बना।
माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये तो कि गधा गाड़ी लोडर थे बेसिकली, और माशाल्लाह से आज अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि 192 कंट्रीज़ के बैजेस जो हैं वो खुद नहीं लगाए, ये लगाने वालों ने लगाए हैं, और लगाने वाले जब लगाते हैं तो दुनिया देख रही होती है माशाल्लाह से। यही इंस्पायरेशन है जो कैटू टेलीविज़न अपने प्रोग्राम्स में देता है। और मैं जितने भी हमारे नाजरीन देखने वाले हैं, अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट कर मिस्टर पिन की मिसाल देख लें तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं यकीनन आप काबिल तहसीन है आपके ये सारे इक़दाम, और आप पाकिस्तान का वाकई मुस्बत इमेज दुनिया को दिखा रहे हैं। चलते हैं अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ, लेकिन इन्होंने आज माशाल्लाह से हमारे जो कौमी लिबास है, जो नेशनल हम कहते हैं कलर, उसमें मलबूस हैं। मैथिली, आप बताइए, सोशल मीडिया को डिस्कस करें, बीइंग अ वुमेन कितना मुश्किल होता है सोशल मीडिया को हैंडल करना? सोशल मीडिया को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने जब दुबई आई थी, लाइक 15 ईयर्स हो गया। सो बीन 6 years आई वॉज नॉट इन टू एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नथिंग। तब तो आप ज़िंदगी नहीं जी रही थी? तो ऐसा ही ये ऐसा ही था। ओके। तो मैंने सोचा, एंड इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट, लाइक फैमिलीज, फ्रेंड्स, लाइक नहीं, क्यों इसमें ध्यान दो, वो जॉब कर रहे हो उस पर ध्यान दो, ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो। तो मैंने बोला यही करते करते एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और मैं अपना जो जीना है मैं तो वो जीऊँगी ही नहीं। तो मैंने बोला नहीं, लेट मी टेक 1 step अहेड। तो मैंने ये बड़ी मतलब मिसाल बनाई है मेरी फैमिलीज़ में कि, और उसके साथ मेरे जो भाई बहन हैं वो लोग बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड देयर ओन व्लॉगिंग चैनल्स, इन्फ्लुएंसिंग। मतलब आपने कहा ज़िंदगी जीना शुरू की, तो ज़िंदगी जीने के लिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही? आज के जनरेशन में सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप अपनी ड्रीम शोकेस कर सकते हो। जहाँ आप देखोगे लोग जैसे करते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें करते हैं, वहाँ पे आप पॉजिटिव चीज़ें फैला सकते हो। यूथ को भी बता सकते हो कि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। योर लाइफ स्टाइल, योर एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव, नॉट कि जो वो लड़की को देखो उसने ऐसे क्यों पहने हैं, बट सी द आर्ट। इफ़ यू गो टू माई प्रोफाइल, गो टू माई चैनल, यू विल सी एन नंबर ऑफ पिक्चर्स, एंड इट्स नॉट कि मैंने साड़ी नहीं पहनी है, मैंने सलवार नहीं पहनी है, मैंने शॉर्ट्स नहीं पहनी है, बट इफ़ यू सी एवरीथिंग हैव अ आर्ट। सो द परसेप्शन होते हैं जो लोगों के देखने के जो स्टाइल होते हैं, सो दैट ब्रिंग्स द डिफरेंट टू द वर्ल्ड। लाइफ बैलेंस कैसे करती हैं? ऑफिस जाना है, साथ में ये सारी चीज़ें देखनी है, फिर घर को देखना है। तो ये बहुत अच्छी सवाल है, मुझसे अच्छा कोई सवाल का आंसर नहीं दे सकता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 खरगोश है, 1 बिल्ली है, 4 बच्चे, 2 खरगोश, ये भी बच्चों में शामिल होते हैं? ओके, माशाल्लाह, क्योंकि केयर उनसे ज़्यादा करनी पड़ती है जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान के बच्चे हैं तो वो चलो एक धीरे धीरे बड़े होते लगते, दे नो हाउ टू डू, बट दीज विल ऑलवेज बी योर पेट एंड ऑलवेज बी योर किड्स। Exactly. So as being mother of this 4 kids of mine, तो सोशल मीडिया भी मैं हैंडल कर रही हूँ, ये लोग को भी देख रही हूँ। तो ऑफ कोर्स अब सबके पास 24 आवर्स ही है, तो इसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप कब जिम जाओगे, कब खाना बनाओगे, कब सोशल मीडिया हैंडल करोगे, कब बच्चों को देखोगे। सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, तो आ जाती है। हस्बैंड की कितनी सपोर्ट रही है इन सारी चीज़ों में? इट्स टू सपोर्टेड, ही इज टू शुरू से ही, या नहीं बीच में जाकर जब माना कि मान नहीं रही है तो चलो करने दो, ऐसा होता है ना? थिंग इज लाइक कि मैंने जैसे बताया आपको, जब मैं दुबई आई थी 6 साल मेरे लाइफ में कुछ नहीं था, दुबई का कुछ पता नहीं था। इंशाल्लाह जब ही केम इन माई लाइफ, आई स्टार्टेड माई फैशन वर्ल्ड, आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम, आई स्टार्टेड माई फेसबुक, सो ही हैड अ वेरी 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 बिग रोल, वेरी बिग सपोर्ट। एंड उसके बाद ही मेड मी मीट मिस्टर फहद हसन, विच हैव अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर मी, एंड या लाइफ इज गोइंग ऑन एंड इट्स वंडरफुल राइट नाउ। आप सर्टिफाइड क्लासिकल डांसर भी हैं? जी, भरतनाट्यम। माशाल्लाह, क्या कहने, कितनी सारी तारीफ़ें मेरे पास हैं। कैसे मैनेज हो रहे? वो भी ख़ास आपका शौक था, पैशन था, या फिर मजबूरी में कहीं उसमें आना पड़ा था? नो, इट वाज़न्ट अ मजबूरी। सो आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ। अच्छा, तो ये गाना आपने राज हमें बताया कि आप बंगाली फैमिली से हैं। तो जब बंगाली फैमिली में होती है कि गाना, नाचना, संगीत जुड़ा हुआ है हम लोग के साथ। सो माय फैमिली दे आर इनटू मृदंग। आप गाती भी हैं? जी, मैं गाती हूँ। कुछ गा के सुनाएं जरा जल्दी से प्लीज। हमारे ऑडियंस सुनना चाहते हैं ना, नाज़रीन देखना चाहते हैं कि हमारे साथ एक क्लासिकल सर्टिफाइड डांसर हैं और उसके साथ साथ आर्टिस्ट भी हैं और म्यूजिक में भी हैं। प्लीज़। अच्छा, कौन सा गाना गाऊं? जो मर्जी आप सुनाते हैं, जो आपको सबसे बेहतर लगता हो। इट्स अ ट्विस्ट बेसिकली, लेकिन ओके, नो प्रॉब्लम। तो बहुत जो गाना मैं गाने जा रही हूँ, ये बहुत हाई पिच वाली सॉन्ग है, बट आई विल ट्राई इफ इट्स वर्क। फुल मार्क्स मिलेंगे एडवांस में। ओके, होल्ड ऑन। तैयारी हो रही है, जो करने रहिए।
तो मुझे थोड़ी सी लिरिक्स की ये है, मतलब इधर उधर, बट आई विल ट्राई अ हम लिटिल लोग बिट। मान जाएंगे, ठीक है। ओके। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, मेरी सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस हो लाचार रहूं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। बहुत जबरदस्त। कहाँ कमी है ऐसे बताइए मुझे फहद भाई, आप बताएं कोई कमी है? इतना ज्यादा क्यों वो सोच रही थी कि नहीं आप जीती हैं, हारी नहीं है, जीती हैं। आप जीत गई हैं, रियली। ऑफ कोर्स मैं तो जीती हूँ एंड आई एम लाइक हैप्पी। पता है ना मैं दुबई के लिए इसलिए क्यों खुश हूँ कि यहाँ पे ना दुबई सारे मुल्क को जोड़ के रखते हैं, जो आप दूसरे दूसरे मुल्क में देखते अब हो। मुझे वो ऐसा चीज़ लग रहा है मैंने जितनी क्वालिटीज बताई वो बिल्कुल ए टू जेड सारी ठीक बताई हैं, और आई एम फीलिंग प्राउड कि मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो कि वाकई जो मैंने बताया वो बिल्कुल फिट आ रही है। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी चीज़ें और भी आगे चलकर जानेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा। जी ख़वातीन हज़रात, वापस आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम देश परदेश में। कैटू टेलीविजन का दुबई स्टूडियो इन्फ्लुएंसर्स की पूरी टीम मेरे साथ है। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त सुरीली आवाज़ में गाना सुना। आगे चलते हैं ईशा की तरफ। ईशा, आप बताइए कि फ़ीमेल जब सोशल मीडिया पे आती हैं, कोई भी फीमेल हो, बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारियाँ उन पे आयद होती हैं कि आपने मर्दों से हट कर कॉन्टेंट बनाना है और पॉजिटिव बनाना है। तो आप क्या समझती हैं, वाकई ये जिम्मेदारी मर्दों की निस्बत कहीं वो ज़्यादा रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें पॉजिटिव कंटेंट जो होता है और नेगेटिव कंटेंट पॉजिटिव कंटेंट से ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो हमें ऐसा चाहिए कि हमें पॉजिटिव कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ओके। जो फीमेल्स जो होती हैं पॉजिटिव कंटेंट बनाती हैं, जैसे कि उनका ब्रांड्स होता है, आप देखेंगे कि वो उन लोगों के मुताबिक ज़्यादा लोग हैं जो नेगेटिव कंटेंट फैलाती हैं। तो लेकिन आपने कहा नेगेटिव बहुत ज़्यादा फैलता है, जी, तो जी। ये वजह तो नहीं कि लोग नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान चला गया कि हम जल्दी वायरल होते हैं वहाँ ऐसा जाकर? ही है, ऐसा लोगों ही? का नेगेटिव कंटेंट जो है वो ज़्यादा उसकी तरफ है रुझान। अच्छा, तो फीमेल होने के नाते आप क्या समझती हैं कि जब आप इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं तो हमने कम देखा है कि आप जो फीमेल्स हैं वो मोटिवेशन की तरफ लेकर जा रही हूँ, ज़्यादातर हमने देखा है क्योंकि टिकटॉक पे ज़्यादा म्यूज़िक, डांस और ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स फिर भी उन्हें कहा जाता है कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं? मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं रियल में। वो होती नहीं है, लेकिन वो खुद बन को जाती कहती हैं। बन जाती हैं। आज तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है कि जी, मैं, जब भी ऐसा हम है। पूछते हैं तो आप क्या करते हो, मैं जॉब करता हूँ, साथ में मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ। तो क्या वाकई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही होते हैं कि चलते फिरते कोई भी इन्फ्लुएंसर्स बन जाए? इन्फ्लुएंसर्स वो नहीं होते जो नाच गाना करते हैं, Okay. डांस वगैरह करते हैं। इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो प्रमोट करते हैं, ब्रांड्स Okay. को प्रमोट करते हैं, अच्छा कंटेंट फैलाते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। और रिस्पेक्ट की जब बात करते हैं तो फीमेल्स को वैसे भी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन कुछ कंटेंट बीच में ऐसे आ जाते हैं कि वो यकीनन रिस्पेक्ट के ज़मरे में आते ही नहीं हैं। फिर भी ऐसे कंटेंट वायरल होते हैं और फिर भी उनको इनकरेज किया जाता है बनाने के लिए। आप क्या कहती हैं? देखिए, अब माशरा है वो नेगेटिव, जैसे मैंने आपको बोला नेगेटिविटी ज़्यादा उनको करती है, तो फीमेल्स को तो वैसे ही रिस्पेक्ट मिलती है। मिलती है रिस्पेक्ट, देनी चाहिए रिस्पेक्ट डेफिनेटली, लेकिन कंटेंट भी ऐसा हो कि वाकई वो रिस्पेक्ट के काबिल भी हो। फहद भाई, आपकी तरफ में आता हूँ। कहते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, हमारे बच्चों की हो, चाहे वो घर पे बैठे हों, खाना खाते हुए भी उनके पास मोबाइल रहता है। हमारे नौजवानों को देखें, एक सर्वे बता रहा है कि तकरीबन एवरेज में अगर बात करें तो आप 24 घंटों में से 3 घंटे नौजवान 3 से 5 घंटे का जो वक्त है वो अपने सोशल मीडिया मोबाइल स्क्रीन पर गुजारते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एडिक्शन वाकई हो जाती है, आदी हो जाते हैं लोग इस चीज़ के? ये एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप उसी नेगेटिविटी, इसी एडिक्शन को जी आप बल्कि यूँ कह लें कि पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट कर लें। जी। जहाँ पे हम इस एडिक्शन की बात करते हैं, आप ये देखिए कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इटसेल्फ एक जॉब है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं। तो ये एडिक्शन उस वक्त बनती है जब आपने वो टाइम 3 घंटे ज़ाया कर दिए। ओके। अगर वही 3 घंटे, एक सर्वे के हिसाब से जो आपने स्टैट्स बताए हैं, वही 3 घंटे अगर आपने पॉजिटिव तरीके से उसको कंज्यूम किया
तो वो आपका टाइम वैल्यूएबल हो गया। देखिए, हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि बड़े हमसे कोई सवाल पूछे, अब ऑब्वियसली हमें समझने कि यार गूगल जाके सर्च करें, मेरे पास टाइम नहीं, तो गूगल देखो, गूगल में जाते हैं वो एक लफ्ज़ लिखते हैं 10 चीज़ें और निकल आती हैं, जहाँ उसको 5 मिनट सर्च करना है वो 1 घंटा गुजार देता है। तो कैसे इन चीज़ों को रोका जा सकता है, किस तरह से? कि ये भी तो एक रिसर्च ही है ना। दुनिया में सबसे अभी भी हाईली प्रोफेशन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके। तो अगर आपने कोई रिसर्च करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने K2 चैनल के मतलब रिसर्च करनी है, मैं गूगल पे लिखूंगा, AI पे लिखूंगा, तो मुझे पूरे डिटेल्स आ जाएंगे, कब इसके कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कब से काम हो रहा है, कितने प्रोग्राम्स हैं, तो वो मुझे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैंने अब वो जो टाइम स्पेंड किया K2 को रिसर्च करने के लिए, फॉर एग्जांपल 10 मिनट में लगे। मैं चेंज ऑफ ट्रैक की बात कर रहा हूँ, ट्रैक ही बदल जाता है। आपने सर्च K2 पे करना है, सर्च करते करते आप कहीं और पहुँच गए, तो आपने 1 घंटा वहाँ लगा दिया। हाँ, तो अब मैंने वो टाइम कहाँ पे लगाया और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ। अब वो एडिक्शन भी हो सकती है और वो मेरा एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ओके। कहते हैं कि सोशल मीडिया पे फेक लोग ज़्यादा हैं। अब फेक लोग बनते कैसे हैं, ज़रा वो बताएंगे कि फ़ेक कैसे बन जाते हैं? आपको एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी हो, ख़ुद को फेक करार दिया जाता है, कहा जाता है, क्यों? देखिए, मैं किसी एक प्रोग्राम में गया तो मेरे साथ एक आर्टिस्ट थी, तो बहुत अच्छी डिसेंट तरीके से हम ऊपर गए जी। अब जब हम ऊपर गए ना, तो उनका जैसे प्रोग्राम और कैमराज ऑन हुए, तो उनका जो है, हालांकि दैट वाज कोई स्टेज शो नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक किसी इवेंट की वो थी, इनॉग्रेशन था, तो वो एकदम उनके चेहरे के एंगल्स बदल गए एंड वो बिल्कुल एक अजीब से करैक्टर में आ गए जी। तो वो फेकनेस, वो है फेकनेस। अच्छा। यानी आप जो हैं, यानी मैं एज फहद असद K2 के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे आके जो है वो थोड़ा सा स्टाइल मार दूंगा और मैं कह दूंगा नहीं मैं तो 5 वक्त की नहीं 10 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ सर। आप 30 दिन के रोज़े रखते हैं, मैं तो पूरे साल रोज़े रखता हूँ। तो वो फेकनेस जो है वो, अब लोग क्यों फेकनेस में आ गए, अब वो कमेंट्स आएंगे कि झूठ बोल रहा है ये तो है ही। अब मैं उन कमेंट्स को लाइक करना शुरू कर दूंगा कि देखो कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे, चाहे मुझे गालियां पड़ रही हैं। तो वो जो फेकनेस है वो अट्रैक्ट करती है उन फॉलोअर्स को जो कहते हैं कि ये जो है ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो है ही नहीं। जब बैड कमेंट्स और ट्रोल करने की बात आती है तो डिसर्ट नहीं होते हैं कि यार मैं तो ऐसा हूँ नहीं जैसा लोग मुझे कह रहे हैं, डिसर्ट नहीं होते? कोई भी ऐसा कोई मोमेंट आया हो कि यार बस अब ख़त्म करता हूँ मैं? यासिर भाई, जो ट्रोलिंग होती है वो आजकल तो एक अजीब सा ट्रेंड ये बन गया है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं ट्रोलिंग से, यानी उनको ट्रोलिंग वाली वीडियोस जो है वो वायरल हो जाती है। जैसे ईशा ने बताया कि नेगेटिविटी को ज़्यादा वायरल लोग करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, तो वैसे ये ट्रोलिंग बिल्कुल ट्रोलिंग वाली वीडियो, बल्कि लोग नेगेटिव मार्केटिंग को या नेगेटिव ये जो ट्रोलिंग है इसको तो अब लोग कहते हैं कि हमारी वीडियो पे क्यों नहीं हो रही। वो इस तरह का कोई ना कोई कंटेंट में ऐसा कोई पिंच कर देते हैं या ऐसा कोई कंटेंट थ्रो कर देते हैं कि लोग ट्रोलिंग करें, ताकि उस ट्रोलिंग से उनको तो कहीं ना कहीं हमारा कंटेंट अब ज़्यादा समझाने और सिखाने की बजाय ज़्यादा व्यूज़ के लिए होता है कि मुझे व्यूज़ और मेरे लाइक ज़्यादा हों, ऐसा है? सर एक दौर होता है ना, अब लोगों को सोशल मीडिया का पता चल गया है। अब जो नेक्स्ट दौर आ रहा है वो यही है कि मुझे व्यूज़ और लाइक्स चाहिए। अब उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, बकौल आपके फेकनेस लाऊंगा या मैं वो पोर्ट्रे करूँगा जो मैं नहीं हूँ। तो अब लोग उस पर जब कमेंट्स देंगे, अब अगर एक सीधी सीधी बात है उस पर कमेंट्स माशाल्लाह, इंशाल्लाह, वेरी नाइस इसके आएंगे। जब कोई गलत बात होगी तो लोग कहेंगे देखिए यार झूठ बोल रहा है, तो फिर कोई और आ जाएगा उसका कोई फॉलोअर, वो कहेगा झूठ नहीं बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो इस तरह वो कमेंट्स सारी चीज़ें ही फेक हैं, राइट? मिस्टर पिन, आपसे पूछते हैं, जमील भाई सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आपका कभी ख्वाहिश हुई है यार कि मैं भी वाकई सोशल मीडिया पे जिस तरह मुझे यहाँ पर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, सोशल मीडिया पे भी इतने एक्टिव और इतने ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हों फॉलोअर्स हैं डेफिनेटली, लेकिन क्या ये शौक़ है आपका भी? मैं यही समझता हूँ कि जो भी हों ऑर्गेनिक हों और जो हों रियल लोग फॉलो करें मुझे। और जिस तरह आप कह रहे थे कि लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि सोशल मीडिया इज़ लाइक अ वेपन, कि उसका इस्तेमाल कौन किस तरह करता है, एज ए क्राइम करते हैं या एज ए प्रोटेक्शन करते हैं। तो मैं फहद भाई से सीखता हूँ बहुत सी चीज़ें। और एक बात मुझे गलत तो नहीं सिखाते फहद? नहीं, एक बात बहुत अच्छी इनकी लगती है, जब ये बिज़नेस प्रमोशंस के लिए जाते हैं तो ये इनके एक नसीहत सबको यही कर रहे होते हैं कि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तो लोगों का रोज़गार स्टार्ट होता है उससे। और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही फहद भाई ने प्रमोशंस किए। एक रिसेंटली हम प्रमोशन करने में गया
तो वो मेरे साथ जो साहब गए थे उन्होंने खुद वो बिज़नेस बाय कर लिया। एक साहब ने कहा कि भाई हमें भी बिज़नेस सेल करना है, तो इसका फ़ायदा भी है, दोनों की डील हो गई अच्छी और लोगों का रोज़गार लगा माशाल्लाह। नहीं फहद भाई, इस बात में तो माशाल्लाह नो डाउट क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने वाकई पाकिस्तान कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है विदाउट एनी रीज़न। कुछ भी हो, एक सवाल, जनरल सा सवाल बस मैं दिल में आया, पूछ रहा हूँ कि वीडियोस को देख रहे हैं, रील्स ऊपर नीचे जा रही हैं, नेगेटिव कंटेंट सामने आ गया है, क्या करते हैं? स्क्रॉल कर देते हैं या नहीं यार रुक के मैं देखूं तो सही कि है क्या है? ऐसा होता है कभी ना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मैं तो स्क्रॉल कर देता हूँ। पक्की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ना, यकीन से कहना सही है जी। कभी किसी के साथ ऐसा हो कि यार मेरे साथ एक वीडियो बनाओ लेकिन आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन उससे मजबूर किया नहीं यार मेरे साथ एक वीडियो आप क्यों नहीं चाहिए, तो बना देंगे? नहीं, अगर मुझे लगता है कि मुझे इनके साथ नहीं बनानी चाहिए, मैं मना आप मशहूर होंगे ना, आपको व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे। माजरत कर लेता हूँ। माजरत कर लेते हैं, मान जाते हैं वो लोग जी। यही जज्बा होना चाहिए सारे जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं कि यार अपने सही को भी सोचो, अपने गलत को भी सोचो, और गलत जो है उसको गलत मानो और मुस्बत के साथ चलो। चलते हैं मैथली की तरफ। गीत सुन के तो माशाल्लाह टोन ही हमारी चेंज हो गई है। हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, ख़वातीन के किरदार की बात कर रहे थे। फेम के लिए ख़वातीन कहते हैं कि मर्द भी किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी हद तक। मानती हैं इस बात को कि ऐसा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई ऐसा कर जाते हैं। जी, कुछ लोग तो हैं वाकई ऐसा कर जाते हैं, तो पर अगर आप मेरे पे देखो, हम वैसे नहीं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जनरली लोग करते हैं, पर लोगों का काम है करना। तो फेम की इतनी भूख क्यों है? भूख तो पैसे से मिटती है, आप जॉब करें, इज्जत से ऑफिस जाएं, वापस आएँ, आपकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी हो रही है। तो ये फेम की भूख आ गई ना? ये फेम की भूख तो है, सबको है। ओके। और पैसे की भूख भी सबको है। ओके। बट द थिंग इज़, आप फेम जो है आप किस तरीके से लेके आ रहे हैं चीज़ों को, वो एक देखने की चीज़ है। अब फेम, अब एक लड़का हो या लड़की हो, लड़का भी अपना इसमें आके पूरा बॉडी दिखा के भी फेम ले सकता है, एंड ऑन द टॉप एक पॉजिटिव थॉट दे के, एक पॉजिटिव वाइब दिखा के भी फेम ला सकता है। तो चीज़ों, अगर लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी उठना चाहती हूँ इंस्टाग्राम, जो बंदा जल्दी उठना चाहता है, जिसको आज देखो तो बोलना चाहिए, इंडिया में आप देख सकते हो किसी को भी आजकल फेमस कर दिया जा रहा है, रोड से उठा के, कहीं से उठा के। बट यू सी दोज पीपल गिरते भी जल्दी है। मेरे लाइफ में मैं धीरे धीरे उठती हूँ, और वही लोग जो धीरे धीरे उठते हैं वही टिकता है। कितने इत्तेफाक करती हैं कि लोग अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए फीमेल जो है उनको यूज़ करते हैं, उनका कंटेंट बनाने के लिए उनके साथ जाकर वीडियोस बनाते हैं। तो क्या ये ठीक है? इस तरह से वाकई पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं ये? जी, अगर मैं बात करूँ अपार्ट फ्रॉम लाइक, जैसे मैं अगर बात करूँ प्रोडक्ट्स की बात करूँ, ड्रेसेस की बात करूँ, तो जी जैसे आप देख सकते हो कि इट्स ऑलवेज लाइक कि अगर एक फ़ीमेल को आप डाल दो ना, चीज़ें ज़्यादा बिकती है। बट आई ऑलवेज से कि मेरे जो भी प्रोफाइल है, जैसे मैं बताऊँ, एवरीथिंग इज़ क्लीन, इट टू मी क्लीन। जैसे अगर लोग कर रहे हैं ख़राब, तो मुझे भी वो चीज़ करना चाहिए नहीं। अगर मैं मेकअप का प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, अगर बैग का प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ड्रेस का प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, लेट्स बी क्लीन, ओके, बी आर्टिस्टिक। वेरी गुड। ईशा महबूब, आपकी तरफ आते हैं। क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, मर्दों की निस्बत ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, इवन कि वो पॉजिटिव कंटेंट बना रही हैं फिर भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं। क्या कहते हैं आप? इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हो, सही तरीके से चल रहे हो, और लोग फिर भी आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इग्नोर करें। लेकिन डिसहर्ट नहीं होती हैं यार, मैंने तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, पॉजिटिव है, लोगों को सीखने को मिल रहा है, मैंने किचन में जाकर खड़े होकर एक डिश बना दी है, मैंने बच्चों की ट्यूशन के हवाले से एक बात कर ली, ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी दुनिया इसको गलत कह रही है, आप पे गलत कमेंट आ रहे हैं, डिसहर्ट नहीं होते हैं? अगर आपको सोशल मीडिया पे आना है तो आपको अपना दिल मजबूत करके आना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कहेंगे। तो दिल मजबूत कैसे होगा? यही कि इग्नोर करेंगे आप उनकी बातों को, नेगेटिव कमेंट्स जो है वो आप सब कुछ इग्नोर करेंगे। जब घर वाले पीछे पड़ जाएं कि नहीं आपको नहीं जाना है, फिर भी आप कहते हो नहीं मैं तो जाऊंगी, मुझे करना है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है फिर? ये सिचुएशन फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर आपका शौक़ है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आप वो करके उनको बन के दिखाओ। शौक़ में अपने घर वालों को छोड़ दें, अपने रिश्तों की कदर ना करें। नहीं, ये नहीं कह रही मैं, ये कह रही हूँ कि आप कुछ बन के उनको दिखाएं,
अच्छे तरीके से तो चलते सोशल हैं। मीडिया भी बना फिर जाता है। बाद में- जैसे मिस्टर पेन ने कहा कि मैं गधा गाड़ी चला रहा था, आज मैं किसी जगह पे हूँ, तो उन्होंने भी तो कुछ बन के दिखाया। ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे ही आप जो है वो ऐसे ही। कुछ बन के दिखाएं। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी चीज़ें हैं, यही वो चीज़ें हैं जो कि आपके वालिदैन शायद नहीं चाहते। मैंने एक बात की थी कि मदर पिदर आज़ादी जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कुछ बन के दिखाना है, ईशा भी कह रही हैं कुछ बन के दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे आते हैं, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। मिस्टर पेन हमारे साथ हैं, इनसे सीख लीजिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो जाता है, हमारे साथ रहिएगा। जी ख़वातीन हज़रात, वापस आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम देश परदेश, और आप देख रहे हैं K2 टेलीविज़न दुबई स्टूडियो से। फ़हाद असद भाई, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी। यकीनन आज के प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन ने, हमारे ख़वातीन हज़रात जहाँ जहाँ से हमें देख रहे होंगे, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने सीखी होंगी, और अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत सारी मुस्बत चीज़ें हैं। प्रोग्राम का वक्त भी हमारे पास कम रह रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक मैसेज आपने, और मैसेज ऐसा हो कि सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से आप यंग जनरेशन को जहाँ से भी देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? नहीं जी, मैं सोशल मीडिया को, चूँकि खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आपको बड़े सिंपल 3 पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर 1, डोंट बी फेक, बी रियल। जो भी कंटेंट बनाएं, जो भी आपके वीडियो में मैसेज हो, वो मैसेज हो जो आप अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ बैठकर देख सकें। और 3rd पॉइंट, जेलसी को इंस्पायरेशन में बदल दें। जेलसी को इंस्पायरेशन में आप बदल दिया तो आप कामयाब हो जाएंगे और एक कामयाब इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज था, और यकीनन अगर इन्हीं बातों पे अमल करें तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हैं। मिस्टर पेन की तरफ चलते हैं। जमील भाई, आपका मैसेज क्या होना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? एज एन वॉल्टियर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ भी रहें, कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे आपका नाम रोशन हो, आपके वालिदैन का नाम रोशन हो, आपके मुल्क का नाम रोशन हो। रिसेंटली जैसे फ्लड आया था, मैंने नाम के लिए नहीं, जस्ट नंबर प्लेट उठा के जो है वो एक पुलिस स्टेशन में जमा कराई। उसके एवज़ में उन्होंने मुझे एक अवार्ड सर्टिफिकेशन दिया, और अल्लाह जानता है कि ये अवार्ड के लिए नहीं था, लेकिन अप्रिसिएशन होती है तो आपको और जो है वो दिल करता है आपका काम करने का। बताने का मकसद यही है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, अप्रिसिएशन ऊपर वाला देगा आपको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा यहाँ ज़रूर बताऊंगा कि जब हमने नंबर प्लेट्स की बात की है, तो दुबई में हम लोग यूएई में रहते हैं, तो यहाँ पर नंबर प्लेट्स की बहुत ज़्यादा फ़ीस भी भरी जाती है, और अगर ये गुम हो जाएं तो प्रोसीजर बहुत लेंथी होता है। फ्लड जब बारिश हुई थी तो तब बहुत सारी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जो हैं वो रोड पर रह जाती हैं, ड्राइवर्स को पता नहीं चलता है। इन्होंने ये किया था कि सारी जो नंबर प्लेट्स इनको मिल रही थी, ढूंढ रहे थे, जगह जगह जाकर कलेक्ट किए और जाकर वो पुलिस स्टेशन में दी, और उसके अगेंस्ट इनको माशाल्लाह से अवार्ड मिला था। बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आप पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया को दिखाते हैं। आगे चलते हैं मैथली की तरफ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बनी। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं। पाकिस्तान के लोग आपको सुनेंगे तो यकीनन और मुस्बत चीज़ें पाकिस्तानियों की तरफ जाएंगी। आपका मैसेज पाकिस्तान के लिए क्या है? बेसिकली तो जैसे कि मैं फ़ैशन कोरियोग्राफ़र हूँ, और जैसे कि आप लोग पाकिस्तान से हो या कोई भी मुल्क से हो, कोई भी चीज़ की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ को क्लीन तरीके से करना चाहिए। ऑफ कोर्स एज एन बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, जी जहाँ पे आप लोग को नकाब करना चाहिए, जी करना चाहिए। तो अगर आप, जैसे मैं फ़ैशन मॉडल हूँ, एज एन फ़ैशन कोरियोग्राफ़र, जैसे कि मुझे पाबंदी मिली थी कि मैं हाइटेड में स्मॉल हूँ, ये है वो है, बट आई नेवर स्टॉप माई सेल्फ। तो स्पेशली पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती है माशाल्लाह। तो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल टू द टुडेज़ जनरेशन, टुडेज़ यूथ, दैट बी पॉजिटिव, लीव पॉजिटिव, डू एवरीथिंग पॉजिटिव। योर लाइफस्टाइल चेंज करो, सब कुछ अच्छे से करो, एंड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दो, पॉजिटिव चीज़ें फैलाओ, ना कि नेगेटिविटी। एंड चीज़ें फैशनेबल है, करना चाहिए, कर सकते हो, बट जैसे आपकी मुल्क जो चीज़ मना करती है वो चीज़ ना करे, जो आपको करने के लिए इंस्पायर करती है वो करे, और उसके मतलब दायरे में रह के चीज़ों को करे। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिव थिंग, एंड दैट्स माय इंस्पिरेशन टू द। बहुत शुक्रिया। मैंने एक बात की कि लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, वाकई लड़कियां सारी ही बहुत खूबसूरत होती हैं, जितनी भी होती हैं, जो भी होती हैं। ईशा की तरफ चलते हैं। मैसेज क्या देना चाह रही हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि फेम की लालच में शॉर्टकट और नेगेटिव वे मत यूज़ करें, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा नुकसान देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट सा मैसेज, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि शॉर्टकट
नहीं लेना चाहिए और फेक ना बने, ओरिजिनल बने। ख़वातीन हज़रात, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता थी मैंने सीखी हैं, यकीनन आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। ऐसे गेस्ट मेरे साथ बैठे थे जिन्होंने वाकई में सोशल मीडिया के पॉजिटिव पे भी और नेगेटिव में बड़े डिटेल से बात की, और उसके साथ साथ बड़ी अच्छी बात ये भी थी कि हमारे साथ हमारे पड़ोसी मुल्क से एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो मौजूद थी गेस्ट हमारी, और इन्होंने गाना भी हमें सुनाया। मैं चाहूँगा कि आखिर में एक गाना हमें ज़रूर सुना दे मैथिली, क्योंकि वो आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है, नो डाउट सुनेंगे लोग और उसको सराहेंगे भी डेफिनेटली। जी सो मैं थोड़ा सा गाना गा देती हूँ। थोड़ा सा ही हमें चाहिए भी, थोड़ा सा ही। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाए मज़ा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाए मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मैथिली वंस अगेन। आप सबका, फहद भाई, मिस्टर पेन, जमील साहब आपका, ईशा और मैथिली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।